Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Shahid Mahmood from Superior College Nankana Sahib. आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की। व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री is derived from three Greek words: tri, goni, metron. Tri का मीनिंग है 3 के, goni mean angles and metron mean measurements. So basically trigonometry is the measurement of triangle. ट्राइंगल की मेजरमेंट में डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल, इनके डिफरेंट रेशियोज और इनके डिफरेंट रिलेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। अगर आपने इसकी हिस्ट्री स्टडी करनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इतना आप जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फाउंडर था उसका नाम हिप्पार्कस था और वो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था। सो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस के बाद अब हम आते हैं एंगल की डेफिनेशन की तरह, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज एन एंगल? सो बेसिकली two rays with a common starting point will form an angle. Two rays, ये OA रे है और दिस इज अ रे OB, जबकि O इनका कॉमन पॉइंट है। O को हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स है। इसमें ये जो रोटेशन है दैट विल फॉर्म एन एंगल। अगर आप ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आपके पास ये एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर आप रोटेशन क्लॉकवाइज ले रहे हैं, जैसा कि आप इस दूसरी फिगर में देख सकते हैं, ये आपके पास है OC एंड OD 2 रेस हैं, और यहाँ पे आपका जो ये एंगल है ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम इस एंगल को नेगेटिव लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आप एंगल्स को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली angles are denoted by Greek letters alpha, beta, gamma and theta, and many other Greek letters are used to represent angles. So let's say this is alpha and this is beta. So here alpha is positive because इसकी जो rotation है वो anti clockwise है, और beta negative है due to its clockwise direction. Friends, angles के बाद हम लोग चलते हैं एंगल के यूनिट्स की तरफ। एंगल के 2 यूनिट होते हैं, एक डिग्री है और दूसरा है रेडियन। डिग्री में फर्दर इसके सब यूनिट्स भी हैं, मिनट्स एंड सेकेंड्स, जबकि रेडियन का कोई सब यूनिट नहीं होता। सो इन दोनों यूनिट्स को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात आती है डिग्री की। सो डियर स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिग्री। अगर आपके पास एक रे है OA, आप इस रे को एंटी क्लॉकवाइज एक पूरे राउंड पे घुमाएं। अब जब ये रे दोबारा अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी तो आपके पास ये जो कंप्लीट 1 रोटेशन है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर आप ये यहाँ तक हाफ राउंड लेते हैं
तो ये आपके पास एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर आप 1/4 राउंड लेते हैं तो ये होगा 90 डिग्री के इक्वल। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन देते हैं 1 डिग्री की। सो आपका जो कंप्लीट राउंड है ये आपके पास 360 डिग्री के इक्वल है। सो बेसिकली 1 डिग्री क्या है, 3/60th पार्ट ऑफ 1 राउंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर किया जाता है उसे हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। स्टूडेंट्स, एंगल को डिग्री में लिखने के भी दो तरीके हैं, एक डेसिमल्स में और दूसरा डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। फॉर एग्जांपल वी हैव 21.256 डिग्रीज। इसे हम लिख सकते हैं 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्रीज। 21 डिग्री प्लस, डिग्रीज को मिनट में चेंज करना हो तो हम लिखेंगे 0.256 मल्टीप्लाई बाय 6 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 15.36 मिनट्स। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं 15 मिनट्स प्लस 0.36 मिनट्स। 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 0.36 मिनट्स को फर्दर सेकंड्स में चेंज करेंगे तो इसे आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.6 सेकंड्स। सो 21 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस, इस फिगर को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 सेकंड्स। So we can write it as 21 degree 15 minutes 22। So सेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद अब हम एंगल को रेडियन में स्टडी करते हैं। व्हाट इज रेडियन? तो रेडियन की डेफिनेशन जो है जिस सिस्टम में दी गई है उस सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम। तो व्हाट इज अ सर्कुलर सिस्टम? अ सिस्टम in which angle is measured in radian अब 1 रेडियन क्या है? हम यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस r है और इसका सेंटर O है। अगर दो रेडियाई एक आर्क लेंथ को कट करें जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क लेंथ होगा वो 1 रेडियन होगा। तो अगर हम रेडियन की डेफिनेशन दें, सो 1 रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of circle of radius r by an arc whose length is equal to the radius of circle. So this is basically the definition of radian. जी तो स्टूडेंट्स, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के दरमियान रिलेशन है विच इज़ L इज इक्वल टू आर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, वेयर L इज द आर्क लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क लेंथ L। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने दो सर्कल लिए हैं विद द सेम रेडियस r। एक में हमने एंगल लिया है 1 रेडियन और दूसरे में हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ L है और एंगल जो है वो थीटा रेडियन है। सो स्टूडेंट ऑब्जर्व करें, अगर हम इस आर्क लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा और अगर हम इस आर्क लेंथ को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास ये एंगल भी रिड्यूस हो जाएगा।
अगर आप इस आर्क लेंथ को डबल करते हैं तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा, अगर आप इस आर्क लेंथ को हाफ करते हैं तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा। सो बेसिकली इस आर्क लेंथ और इस एंगल के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो इसे हम फिगर 1 का नाम दे देते हैं और हमारे पास ये फिगर 2 है। सो वी हैव अ रिलेशन, लेट्स से दिस एंगल भी एंगल 1 एंड दिस एंगल भी एंगल 2, इसे हम L1 कहते हैं आर्क लेंथ को, और ये आर्क लेंथ हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1 रेशो एंगल 2 प्रोपोर्शन आर्क लेंथ 1 रेशो आर्क लेंथ 2। सो एंगल 1 हमारे पास है 1 रेडियन और इसके क्रॉसपोर्ड हमारे पास आर्क लेंथ 1 जो है वो r है। एंगल 2 हमारे पास थीटा रेडियन है और इसके क्रॉसपोर्ड हमारे पास आर्क लेंथ है l। सो वी कैन राइट इट एज 1/θ इज इक्वल टू r ओवर l। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l इज इक्वल टू r थीटा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू l ओवर r। So basically this is the relation between arc length, radius and angle subtended by the arc length L. So dear students, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, एंगल को डिफाइन किया, फिर एंगल के यूनिट्स को डिस्कस किया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमने डिस्कस किया। सो फर्दर अगले लेक्चर पे मिलते हैं विद सम न्यू लर्निंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।